चलिए दोस्तों, बताते हैं कि आपको सोमवार के दिन कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएं। तो सबसे पहले, यदि आप अपने जीवन में भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, भगवान शिव को जग के रचयिता कहा जाता है। इनके भक्त पूरी दुनिया में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग हर वक्त तरह तरह के जतन करते हैं और उन्हें प्रसन्न कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी आराधना के लिए सोमवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। सोमवार के दिन कुछ सरल उपाय मनुष्य को अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। घर घर में खुशहाली लाने का उपाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप अपने घर में सुख शांति और खुशहाली लाना चाहते हैं तो हर सोमवार शिव जी को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग ही अर्पित करें। इसके बाद उनकी आरती करें और इस उपाय से आपके घर में सुख शांति और खुशहाली हमेशा बरकरार रहेगी। मनचाहा वरदान प्राप्त करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, शक्कर, सफ़ेद वस्त्र और दही का दान करना चाहिए। इस उपाय से भोलेनाथ अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आर्थिक तंगी से बचने के लिए यदि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो सोमवार के दिन शिवजी के मंदिर में जाकर रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और इस उपाय से आपको लाभ मिलेगा। भोलेनाथ की कृपा जल्द ही आपको प्राप्त होगी। यदि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन महादेव को दूध, धतूरा, आँख, गंगाजल, चंदन, अक्षत और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होकर शुभ आशीष प्रदान करते हैं। चंद्र दोष को कम करने का उपाय। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो चंद्र दोष को कम करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस व्यक्ति को सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए और जब भी घर से बाहर निकले अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही निकलना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ की जल्द ही कृपा प्राप्त होगी। सोमवार का व्रत करने का अर्थ केवल भोजन का त्याग करना नहीं होता, बल्कि यह आत्म संयम, पवित्रता और आध्यात्मिकता की उन्नति का प्रतीक भी होता है। इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दुष्परिणाम भुगतना भी पड़ सकता है। इस दिन उपवास रखने वाले व्यक्ति को दिन भर सात्विक भोजन करना चाहिए और विशेष रूप से नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। बहुत से लोग फलाहार करते समय भूलकर नमक का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे उनका व्रत निष्फल माना जाता है। यदि किसी को नमक की अधिक आवश्यकता हो तो केवल सेंधा नमक का ही उपयोग किया जा सकता है, लेकिन साधारण नमक का सेवन वर्जित माना जाता है। इसके अतिरिक्त व्रत के दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। यदि कोई विवाहित व्यक्ति इस दिन व्रत कर रहा है तो उसे संयम रखना चाहिए और पति पत्नी को आपसी संबंधों से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार की वासना और भौतिक सुखों की इच्छा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत की पवित्रता भंग होती है। शिव पुराण में उल्लेख किया गया है कि
उपवास के दौरान शरीर और मन को पूर्ण रूप से शुद्ध रखना जरूरी है ताकि व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। सोमवार के दिन किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों को, क्रोध से बचना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उसे मधुर व्यवहार करना आवश्यक माना गया है। माता पिता, गुरुजन, बड़े भाई बहन या किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति के प्रति आदर भाव बनाए रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सोमवार के दिन अपने बड़ों के प्रति अपशब्द बोलता है तो उनका अपमान करता है तो इसका दुष्परिणाम उसे भुगतना पड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपको कठोर शब्द भी कह दे तो इसको बड़े धैर्य के साथ शांत स्वभाव से ध्यान नहीं देना चाहिए। शिव जी को विनम्रता और सहनशीलता अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के बहस या विवाद और झगड़े से बचना चाहिए। इसके अलावा सोमवार के दिन हिंसा से दूर रहना चाहिए। सावन का पवित्र महीना, जब धरती पर हर दिशा से हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, हर समय जब स्वयं भोलेनाथ अपने भक्तों के सबसे निकट होते हैं, उस सावन के किसी भी सोमवार को अगर आप शिवलिंग पर एक चुपचाप किनारे रखी हुई चीज को उठाकर अपने घर ले आते हैं और उसका एक खास तरीका अपनाते हैं तो आप न केवल दुर्भाग्य से दूर हो सकते हैं बल्कि करोड़पति भी बन सकते हैं। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि अनेक साधकों द्वारा प्रमाणित अनुभूत प्रयोग है। सावन में सोमवार के प्रतिदिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, मंदिर में बेलपत्र, जल, दूध, शहद, भांग चढ़ाते हैं। उन मंदिर में शिवलिंग के पास अक्सर कुछ चीजें भक्तों द्वारा अर्पित की जाती हैं जो विशेष रूप से प्रसाद नहीं होती, लेकिन उनका संपर्क सीधे शिवलिंग से होता है। ऐसे में यदि आप सावन के किसी सोमवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव मंदिर जाएं और वहां शिवलिंग के पास चुपचाप कोई भी ऐसी वस्तु उठाएं जो स्वतः रखी हो, जैसे बेलपत्र, फूल, चावल, काले तिल और पंचामृत से सिक्त मिट्टी का कण, उस वस्तु को लेकर घर लाकर अपने पूजा स्थल पर रखें तो यह वस्तु स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाती है। और यदि उस वस्तु को एक लाल वस्त्र में बांधकर अपने धन रखने वाली जगह पर, यानी कि जैसे तिजोरी या गल्ला में रख दें तो बहुत ही शीघ्र आपकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। विशेषकर यदि आपने यह प्रयोग 3 सावन सोमवार तक लगातार किया तो आपके जीवन में लक्ष्मी जी का आगमन अवश्य होगा। और जो व्यक्ति यह उपाय श्रद्धा से करता है वह एक नहीं कई स्रोतों से आय प्राप्त करने लगता है। लेकिन ध्यान रखें कि यह प्रयोग पूर्ण निष्ठा, पवित्रता और मौन भाव से करना होता है, न किसी को बताना, न ही किसी को दिखाना। और अब वहीं दूसरी ओर शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। श्री विष्णु हरि को समर्पित होते हैं तुलसी के पत्ते। शिव पुराण में इसका निषेध किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।